नमस्कार। श्री गुरु तेग बहादुर जी का शब्द श्रवण करें। शब्द है साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को है गुण, सिमरे हर को नामा। राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, साधु राम शरण विश्रामा, साधु राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। वेद पुराण पढ़े ओ है गुण, वेद पुराण पढ़े ओ है गुण, सिमरे हर को नामा, सिमरे हर को नामा। राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, साधु राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। लोभ मोह माया ममता पुन, लोभ मोह माया ममता पुन, और बिखियन की सेवा, और बिखियन की सेवा। हर्ख सोग पर सहज नाहन, हर्ख सोग पर सहज नाहन, सो मूरत है देवा, सो मूरत है देवा। राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, साधु राम शरण विश्रामा, साधु राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। सुर्ग नरक अमरत बिखरे सम, सुर्ग नरक अमरत बिखरे सम, तो कंचन अरु पैसा, तो कंचन अरु पैसा, तो कंचन अरु पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कर, उस्तत निंदा ए समझा कर,
लोभ मोह गुण तैसा, लोभ मोह गुण तैसा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, साधु राम शरण विश्रामा, साधु राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। दुख सुख है बाधे जह नाहन, दुख सुख है बाधे जह नाहन, तै तुम जानो ज्ञानी, तै तुम जानो ज्ञानी, तै तुम जानो ज्ञानी। नानक मुख ताहि तुम मानो, नानक मुख ताहि तुम मानो, ए विद को जो प्राणी, ए विद को जो प्राणी, ए विद को जो प्राणी, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, साधु राम शरण विश्रामा, साधु राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा, राम शरण विश्रामा। श्री गुरु तेग बहादुर जी इस शब्द द्वारा साधना करने वालों को, जो लोग भक्ति में लीन होते हैं, साधना करते हैं, साधक साधु संत, उनको एक संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साधो राम शरण विश्रामा, कि आपको राम की शरण में ही विश्राम और शांति मिलेगी। पहला संदेश तो ये है। वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरे हर को नाम। वेद पुराण पढ़ने से आप में ये गुण पैदा हुआ है कि सिमरे हर को नाम, कि हरि के नाम का ही सिमरन करना है। जब आप वेद पुराण पढ़ते हैं तो आपको एक ही संदेश मिलता है कि आप प्रभु की भक्ति करें। आगे गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं, लोभ मोह माया ममतापन और विखीन की सेवा, हर्क शोक पर से जहनान सो मूर्त है देवा। श्री गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को लोभ मोह माया ममता, विखीन मैंने विषय और इनकी सेवा उपासना करना, हर्क मैंने खुशी, शोक मैंने गम, जिसको ये छूते नहीं है, वही है ईश्वर की मूर्ति, वही बनता है जाके, अर्थात वो देव मूर्ति है। कि इंसान में भक्ति से ये गुण आते हैं। आगे श्री गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक अमृत विखेसम तो कंचन और पैसा, एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं समता की स्थिति, सब कुछ एक जैसा देखना। वो स्थिति जो है वो ये होती है कि स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक में, अमृत और विषय में, सोने में और तांबे में कोई फर्क उसको नजर नहीं आता, सब बिख ए सम। उस तत्व निंदा ए सम जाके उसको ना प्रशंसा और निंदा एक बराबर लगती है। लोभ मोह उन ऐसा, लोभ मोह भी उसका कोई उसका इंटरेस्ट या कोई उस पर असर नहीं रखते, उसको एक समान ही लगते हैं। दुख सुख ए बांधे जहनान, ये अंतिम वाक्य है
श्लोक का पैरा है। इसमें गुरु जी कह रहे हैं कि दुख हो सुख ये बांधे देना, जिसको दुख और सुख बांधते नहीं है, यानी कि दुख हो या सुख हो वो सम रहता है, एक जैसा रहता है। तह जानो तुम ज्ञानी, वो ही आदमी ज्ञानी है, उसी को ज्ञानी कहा जा सकता है। और उसके आगे नानक मुक्त ताहि तुम मानो, गुरु जी कह रहे हैं कि उसी व्यक्ति को मुक्त मानो जो ऐसा होता है। ए विद को जो प्राणी, जो ऐसा व्यवहार करता है उसी को जीवन मुक्त मानिए आप। बाकी जो ये जिसका ये व्यवहार नहीं है वो ना तो विज्ञानी है ना वो मुक्त है। तो सबसे अच्छा संदेश ये है कि साधो राम शरण विश्रामा, राम की शरण में जाएं, उसी में आपको शांति मिलेगी। वेद पुराण पढ़े के अगुण सिमरो हर को नामा, आप ईश्वर की भक्ति करो, वेद पुराणों से यही प्रेरणा मिलती है। और आप सम रहें, दुख में सुख में लाभ में हानि में, स्वर्ग नरक अमृत विखे सम, ये सब स्थितियों में आप बराबर बिल्कुल एक जैसे बने रहें। नमस्कार।